स्वतंत्र भारत का दूसरा लोकसभा का चुनाव कई मायने में बेहद खास रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारी जीत के साथ अपनी सरकार बनाई। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी संसद पहुंचे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वीवी गिरी और चंद्रशेखर सिंह जैसे दिग्गज नेता को हार की मुंह देखनी पड़ी और पहली बार ही इस चुनाव में बूथ कैप्चरिंग का भी मामला सामने आया था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सिंह। आज बात करेंगे 1957 के उस चुनाव के बारे में जिसमें बहुत सारे ऐसे काम हुए जो कि आपको पहली बार सुनने को मिलेगा। आज से 66 साल पहले भारत में दूसरा लोकसभा का इलेक्शन हुआ। चुनाव में नेशनल कांग्रेस पार्टी की जीत हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोबारा पीएम बने। कांग्रेस ने पहले आम चुनाव के मुकाबले में 7 सीट अधिक जीती। कुल 494 में 371 पर जीत हासिल करके अपना परचम लहरा दिया। यह वह दौर था जब महिला घूंघट में और जो पुरुष थे वो कुर्ते पैजामा में मतदान केंद्रों के बाहर अपने बैलेट पेपर लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए खड़े रहते थे। पहले न ही आज की तरह तड़क भड़क थी और न ही इस कदर धनबल का जोर। ये चुनाव भी 1952 की तरह एकदम सादगी से लड़ा गया। पैदल, साइकिल, तांगा और रिक्शा प्रचार के मुख्य साधन हुआ करते थे। अगर गाड़ियों की बात करें तो आज की तरह गाड़ियां नहीं होती थी। पहले जो बहुत बड़े बड़े नेता होते थे वही बस कार से आकर जा करते थे और एक संसदीय क्षेत्र में एक कार का जुगाड़ करना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ये लोकसभा का चुनाव भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था। इस चुनाव में पहली बार 4 ऐसे बड़े नेता चुनाव लड़े और जीते भी, जो बाद में जाके भारत की राजनीति के शीर्ष पर पहुंचे। इलाहाबाद से कांग्रेस के टिकट पर लाल बहादुर शास्त्री जीते। सूरत से कांग्रेस के ही टिकट पर मोरारजी देसाई चुनाव जीते थे। इसी चुनाव में बलरामपुर संसदीय क्षेत्र से जनसंघ के टिकट पर अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार चुनाव जीता और संसद पहुंचे। बाद में ये तीनों भारत के प्रधानमंत्री बने। इसी चुनाव में मद्रास के तंजाउर सीट से आर वेंकटरमन चुनाव जीते, जो बाद में राष्ट्रपति बने। इसके अलावा भी 2 लोग थे, चंद्रशेखर सिंह और वीवी गिरी। दोनों चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे, जो बाद में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने, लेकिन इस चुनाव में हार गए थे वो लोग। अगर अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो 1957 में इन्होंने 3 जगह से चुनाव लड़ा था, मथुरा, लखनऊ और बलरामपुर से, जिसमें बलरामपुर से ही बस जीते थे। मथुरा और लखनऊ से इनको हार का सामना करना पड़ा था। अगर बलरामपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एनसीपी के हैदर हुसैन को हराया और संसद पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी को 1,18,380 वोट मिले थे, जबकि हैदर हुसैन को 1,08,568 वोट मिले थे। इस चुनाव में बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी चुनाव हार गए थे जिनके हार को पचा पाना बहुत ही मुश्किल है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो कि उत्तर प्रदेश के चंदौली संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, जिन्हें कांग्रेस के त्रिभुवन नारायण सिंह ने हराया था। अगर बात करें वीवी गिरी की, तो वीवी गिरी नेशनल कांग्रेस पार्टी से आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर सूरी दौड़ा से मात्र 565 वोटों से हार गए थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह ने भी अपना पहला चुनाव पीएसपी की सीट से पहला चुनाव 1957 में ही लड़ा था। उस समय बलिया और गाजीपुर के जो बीच का क्षेत्र था रसड़ा, वो रसड़ा एक संसदीय क्षेत्र हुआ करता था, वहां से चुनाव लड़े थे और जब चुनाव का रिजल्ट आया तो ये तीसरे नंबर पे थे। इस सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सरयू पांडे ने जीत हासिल की थी। दूसरा आम चुनाव 24 फरवरी से लेकर 9 जून 1957 तक चला। पहले आम चुनाव में जो लोकसभा की सीट थी वो थी 489, जो कि बाद में जो अगला आम चुनाव हुआ था उसमें इसकी सीट को बढ़ाकर 494 कर दिया गया था। कुल रजिस्टर्ड वोटरों में 45.44% ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया। बहुमत के लिए 248 सीट की जरूरत थी, जिसमें नेशनल कांग्रेस पार्टी को 371 सीट मिले, सीपीआई को 27, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 19, भारतीय जनसंघ को 4। इस चुनाव में पूरे मिलाकर 45 महिला ऐसी थी जो कि चुनाव लड़ी थी, जिसमें मात्र 22 महिलाओं को जीत मिली थी। उत्तर भारत के 85.5% सीटों पर कांग्रेस जीती थी, लेकिन बाद में 1957 के चुनाव के बाद जो उत्तर भारत में कांग्रेस की पकड़ थी धीरे सी ढीली हो गई और उससे धीरे धीरे जो उत्तर भारत के राज्य थे, उत्तर भारत की सीट थी, वो उनके हाथ से निकलती गई और उत्तर भारत में धीरे धीरे उनका जनाधार कम होने लगा। दूसरे आम चुनाव के दौरान ही देश पहली बार बूथ कैप्चरिंग जैसे जो घटना हुआ था उसका गवाह बना था। यह घटना बिहार के बेगूसराय के रचियारी गांव में हुआ था। यहाँ एक कछारी टोला नामक एक बूथ था, वहां पे जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बूथ पे कब्जा कर लिया। इसके बाद जो बूथ कैप्चरिंग का चलन था वो आगे चलता रहा। जब अगला चुनाव आया तो बहुत सारे ऐसी राजनीतिक पार्टियां थी जो माफिया होते थे, जो गुंडा होते थे, उनका सहारा लेती थी और बूथ कैप्चरिंग कराती थी और अपने मनमानी जो वोट होते हैं वो वोट देते थे और वो जीतते थे। जो प्रत्याशी जीतने वाला होता था वो भी हार जाता था। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आपके दिमाग में कुछ भी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।